हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिज़िक्स का आईसीएसई का पूरा कंटेंट। ओके, आपको इस चैनल पे क्लास 10th का पूरा कंटेंट मिलेगा आईसीएसई का। इसमें आपके टोटल 12 चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर को हम डिटेल स्टडी करेंगे। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, फोर्स। ओके, अब फोर्स आपका फर्स्ट चैप्टर है। फिर सेकंड चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट थर्ड इज मशीन। ओके, फिर लाइट के बारे में 3 चैप्टर्स है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस एंड स्पेक्ट्रम। ओके, 7 चैप्टर इज बेस्ड ऑन साउंड एंड 8, 9, 10 तीनों चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड हैं। 11 chapter is based on heat calorimetry and last one is related to radioactivity. ओके, तो 1 by 1 हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है तो आप सभी को पता है फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, फोर्स का मीनिंग क्या होता है, कभी भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको चेंज करना है, ये आपका ए पोजीशन पे है, आपको इसी ऑब्जेक्ट को बी पोजीशन पे लाना है। ओके, वी विल प्रोवाइड फोर्स ऑन दैट। ओके, हम इस पे फोर्स प्रोवाइड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन। ओके, ए टू बी, ए से बी आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा। लेकिन पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, फोर्स, यस, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हमने दिया, ठीक है, या तो आप पुश कर सकते हो ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करने के लिए, या फिर आप पुल कर सकते हो। तो फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर फोर्स के बारे में आपने ये सीखा, पुश एंड पुल एंड यस, आपने फोर्स का जो सेकेंड न्यूटन से सेकेंड लॉ जो होता है वो फोर्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन क्वांटिटेटिव वे फोर्स की जो वैल्यू है, हमने अभी तो आपको ये थियरी में समझाया, लेकिन कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ये न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में वैल्यू मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, और वो इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू dp/dt। ओके, इक्वेशन क्या है आपकी, dp/dt। इन this equation p is the momentum and F is the force applied on the object. Okay, and फोर्स एंड मोमेंटम, इसी को हम मॉडिफाई करके मोमेंटम के प्लेस पे आपको क्या रखना है, m इंटू वी। मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप मोमेंटम के प्लेस पे मास इंटू वेलोसिटी लिखें। अगर आप मास को कांस्टेंट रखते हैं तो dv/dt होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल अप्लाई दिस साइन वेक्टर। वेक्टर मीन्स जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो force and acceleration both are also vector quantity. Now force is vector quantity. ओके, ये लिखा हुआ है आपका, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, यूनिट आपका फोर्स का हो जाएगा न्यूटन एंड सिंबल इज कैपिटल एन। ओके, कैपिटल एन। अगर आपको मास और एक्सेलरेशन के फॉर्म में यूनिट लिखना है तो ये एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम। मास एंड एक्सेलरेशन की यूनिट लिखना है तो मास के लिए हम केजी यूज़ करते हैं एंड एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका यूनिट हो गया। अगर आप इसी को मतलब फोर्स को 1 kgf में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 kgf इज इक्वल्स टू होता है 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक है, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में kgf में वैल्यू आ गया फोर्स का, तो आपने इसे न्यूटन में चेंज करना होगा, और न्यूटन में 1 kgf इज इक्वल्स टू होता है 9.8 और वी कैन से 10। ओके, 10 हम इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। ओके, नाउ इस चैप्टर में जो फर्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज़ मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके, हम मोमेंटम ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे एंड इक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट में हम फोर्स के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए, मोमेंटम ऑफ फोर्स पढ़ने के पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो मोशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मोशन कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ लीनियर मोशन एंड सेकेंड इज़ रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में क्या होगा, तो लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, लीनियर और ट्रांसलेशनल और 1 डायमेंशन, इसे 1 डायमेंशन या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं।
ठीक है, 1 डायमेंशन। और रोटेशनल जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। ओके, मतलब आगे भी मूव करेगा और ऊपर भी मूव करेगा, इसलिए हम उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने पुश किया ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट इज द लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को हम पाइवट पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, सो फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है, ठीक है। सो आपको ये समझ लेना इम्पोर्टेंट है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को बोलते हैं आप टॉर्क। ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपली अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मूव करना है लीनियर मोशन में, ठीक है, तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट को सर्कुलर वे में घुमाना है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घुमाना है, ओके, तो घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है। टॉर्क इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, विच क्रिएट्स द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे टॉर्क की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी को घुमाने के लिए, किस डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। ओके, जो भी आपका फिक्स पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो आप फोर्स लगा रहे हो, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो टॉर्क को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू, ये 2 फैक्टर से जब हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स आर। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब अगर आप इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट होगा आपका एसआई यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस, लेंथ, इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? अगर आप इसको CGS में, इस यूनिट को आप CGS में कन्वर्ट करना चाहते हैं, CGS यूनिट बनाना चाहते हैं, तो न्यूटन के प्लेस पे फोर्स की जो CGS यूनिट होती है दैट इज़ डाइन। तो डाइन एंड मीटर के प्लेस पे आपको सेंटीमीटर रखना, ठीक है। याद रखना न्यूटन इंटू मीटर हम वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसे जूल में कन्वर्ट नहीं करना है। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ओके, नॉट द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की यूनिट जूल नहीं होगी, इसकी हमें न्यूटन इंटू मीटर ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सपोज कि आपके पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट है ये, और इसका भी फिक्स पॉइंट है। अब इसको हमें इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जो टॉर्क होता है वो 2 टाइप के, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क में बॉडी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। सेकेंड वन, अगर आपको फोर्स आप इस तरह से देना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बॉडी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। अगर आपको इस सेकेंड वाली बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉडी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एंड क्लॉकवाइज को यहाँ पे देखिए, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपके जो आप न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है, जो सेकंड वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो आपका टॉर्क है या मोमेंट है उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, उसको आप नेगेटिव कंसिडर कर लो, और क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लो। मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके अपोजिट है, इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस चूज़ करना पड़ी, ओके। और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, इसकी भी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। क्लियर? ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना एग्जाम्पल्स को, मैं आपको शॉर्ट में कुछ 1-2 एग्जाम्पल समझा देती हूँ। देखिए, अब जब भी आप डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, आपके घर में कहाँ पर, जहाँ पर आपने डोर देखा है वहाँ पर आप देख सकती हो कि डोर का
जो हैंडल है वो यहाँ पर एंड पे रहता है, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हिंज। हिंज मतलब ये फिक्स्ड, ठीक है। ये एक्सिस जो है फिक्स, इसके अराउंड डोर को ओपन और क्लोज करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो हैंडल है ये यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर क्यों है, ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट पे क्यों है। हैंडल से ये हिंज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सिमम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो टॉर्क के दो आपके पास क्वांटिटी, एक तो फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज़्यादा लेते हैं तो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इजीली हम डोर को ओपन और क्लोज कर सकें, इसीलिए हैंडल का जो डिस्टेंस है वो हमें ज़्यादा रखना होगा फ्रॉम द हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट से हम जितना डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको ईजिली ओपन और क्लोज डोर को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो हैंडल का मतलब जो डोर है उसका हैंडल यहाँ एंडिंग पॉइंट पर रखते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप एक सर्कुलर स्टोन को आप स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर, ठीक है, इस तरह से हैंड फ्लोर ग्राइंडर होता है, उसका भी जो हैंडल होता है वो एंडिंग पॉइंट पे होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आप फोर्स कम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क के हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये इस तरह से देखो, स्पैनर भी हो सकता है। स्पैनर में भी आप हैंडल यहाँ से आप जितना यहाँ एंड से पकड़ोगे उतना ही आप कम फोर्स अप्लाई करोगे, ओके। तो कंक्लूजन ये निकला है कि फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कंक्लूड दैट टर्निंग ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स पे भी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कपल। कपल का मतलब होता है टू इक्वल फोर्सेस। टू फोर्सेस तो हैं लेकिन इक्वल फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। टू फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। चलिए कपल को समझते हैं। जैसे देख, यहाँ पर आपका एक ये टेप दे रखा है, ठीक है, टेप वाटर टैप दे रखा है, टाइटनिंग द कैप। इसका जो कैप है आपको टाइटनिंग करना है, तो आप क्या करोगे, आप आपके हैंड से इस तरह से मूवमेंट करवाओगे हैंड का, ठीक है। मतलब आप आपके जो थंब है, थंब को इस डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो, फिंगर को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। थंब भी फोर्स क्रिएट कर रहा है ऑन द टैप एंड फिंगर्स भी क्रिएट कर रही है फोर्स, दोनों का साथ में फोर्स क्रिएट करना ऑन द टैप, दैट इज कॉल्ड द कपल, ठीक है। कपल में क्या होता है, दो फोर्सेस होते हैं, इक्वल हो। आपने जो थंब के थ्रू फोर्स लगाया और जो फिंगर्स के थ्रू फोर्स लगाया, दोनों इक्वल लगाए, लेकिन थंब के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और फिंगर्स नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रही। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, तो उतना ही इक्वल अमाउंट में आपको 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, तभी वो कपल हुआ, ओके, जोड़े में फोर्स है, ओके। ये सारे आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जब आप की अनलॉक करते हो, लॉक करते हो, ठीक है, लॉक जो है, लॉक के थ्रू जो की अनलॉक किया वो स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, टाइटनिंग द केप, टाइटनिंग द वाटर टेप, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं कपल के। क्लियर? अब मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा है, मोमेंट ऑफ कपल। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटेड टू कपल, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है फोर्स, सिंपली, ठीक है। फोर्स को आपको कंसिडर करना ही, ठीक है। सपोज कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपका एक रोड है मान लिया, और ये 2 पॉइंट्स, अब रोड को आपको घुमाना है, ठीक है। तो एक फोर्स आपने ऊपर प्रोवाइड किया अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ये जो आपका स्केल है या जो भी रॉड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इस ऊपर, यहाँ पर ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसको इस तरह से घुमाएगा, नीचे की तरफ इस तरह से। इसका मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लियर? इतना क्लियर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। और अगर मैं इस रोड को यूनिफॉर्म कंसिडर करूँ तो जितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, अगर आप कुछ भी मान लो, टोटल डिस्टेंस सपोज कि ये L है, ठीक है, तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ए की वो हो जाएगा आपका हाफ, ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लेंथ का, ठीक है, L/2 तो आपका जो मोमेंट ऑफ कपल है वो होता है फोर्स जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर आप सिंपली फर्स्ट ए पॉइंट पे लगा रहे हैं फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है आपका O,
ठीक है, ये आपने फिक्स किया तभी तो बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, ये इसके अराउंड ओ के अराउंड क्या कर देगी, बॉडी रोटेट कर देगी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड ए पे, एट ए पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका ओ ए, ठीक है। एंड सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी पे कितना है फोर्स एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ बी, ओके। टोटल मोमेंट हो जाएगा आपका, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल बोल सकते हो आप, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ कपल, ये हो जाएगा दोनों का सम, ठीक है। मीन्स एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मीन्स आपको ये जो चीज़ है, ये अभी हमने इसके पहले पढ़ी, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का आपको एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो दो कपल होंगे, मतलब कपल तो एक ही होगा, फोर्सेस दो होंगे, और दोनों की वैल्यू को आपको ऐड करना है, ठीक है, ये, और दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ पे कॉमन फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स कॉमन, तो ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी ये कितना है आपका एल, ओके। तो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए इन दोनों में फोर्स की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड में आपको फोर्स की वैल्यू लिखना है एफ, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम है, तो आपको मैग्नीट्यूड में एफ लिखना है, और दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल है, तो यहाँ पर आपने एल लिखा है, ठीक है। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ कपल, ओके। ये डेफिनेशन और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू दी हुई है मोमेंट ऑफ कपल की। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, एक फोर्स या तो ये या फिर ये, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्लियर। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी के ऊपर जितने भी हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इक्वल अमाउंट, ठीक है। सपोज कि आपने ये एक बॉडी लिया है और इस बॉडी को एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉडी का जो मास है वो सपोज है आपका मास है एम, ठीक है, एम मास की बॉडी है। अब इस पर डाउनवर्ड फोर्स हमेशा एक्ट करता है, और वो डाउनवर्ड फोर्स होता है वेट फोर्स, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। एंड एम इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया मास से, तो आपका वेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द वेट फोर्स, ओके। एंड ये जो सरफेस है, टेबल की सरफेस है, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स क्रिएट करेगी दैट इज़ द नॉर्मल फोर्स, ओके। ये कितना होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मीन्स नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट फोर्स, ओके। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब इक्विलिब्रियम के भी टू टाइप्स होते हैं, ओके। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, एंड सेकेंड इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओके। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अभी जैसे मैंने बताया, स्टैटिक में ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में रहता है, मूव नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ओके। अगर इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, ओके। तो वो फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, एंड नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है वेट फोर्स को, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे के फोर्सेस इक्वल हो गए बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये बॉडी स्टैटिक पोजीशन में रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, ओके। ये स्टैटिक पोजीशन का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इन अ बीम बैलेंस, व्हेन बीम इज बैलेंस टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। एंड आगे समझ में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव तो करती है, कंटिन्यूसली मूव करती है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो सकता है इसमें, ठीक है। बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल, काफ़ी सारे फोर्सेस लग रहे हैं तभी ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी एक फिक्स्ड स्पीड से, सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सपोज
देखो एक रेन ड्रॉप है, जब बारिश होती है तो ओके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखिए आपने जब रेन ड्रॉप फॉल होती है, ठीक है, तो क्या होती है, फिक्स्ड स्पीड से, एक फिक्स्ड वेलोसिटी से रेन ड्रॉप फॉल होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर लगते हैं और इसके फोर्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा, ओके, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है एंड ये जब रेन ड्रॉप नीचे एटमॉस्फेयर में गिरती है तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, ये इस रेन ड्रॉप के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बायन फोर्स, और वो इस वेट फोर्स के अपोजिट होगा, ओके, वो इस वेट फोर्स के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर ये जो बायन फोर्स है वो वेट फोर्स mg को इक्वल करेगा, तो भी आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, मतलब नेट फोर्स तो ज़ीरो है, ठीक है। एफ बी प्लस यहाँ पे जो वेट फोर्स है डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एफ बी अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो ये नेगेटिव है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो टोटल नेट फोर्स तो आपके पास ज़ीरो है, लेकिन बॉडी मूव कर रही है, तो मूव कर रही है मतलब इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, और हमें फोर्स इज इक्वल टू पता है m इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। एक्सेलरेशन इधर ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv/dt, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म, जिस डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म का वैल्यू ज़ीरो होता है, जैसे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वैल्यू ज़ीरो आई, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, ओके। तो दो कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, एक तो जब वो रेस्ट पे होगी तब, एंड सेकेंड वन इज जब वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव करेगी, क्लियर। सीलिंग फैन मूविंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो आपका सीलिंग फैन है वो भी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव करता है। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट रोड, ओके। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं वो आपके टू कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशन है, इसमें फर्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स, जो भी टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा आपका ज़ीरो, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक। एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, ये आपका किसके लिए है, लीनियर मोशन के लिए, ओके, या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए नेट फोर्स ज़ीरो, ठीक है। अगर आप सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की बात करें तो जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क होगा नेट वो ज़ीरो होगा, क्लियर, रोटेशनल में टॉर्क ज़ीरो होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द फिक्स पॉइंट इज ज़ीरो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिंसिपल, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का फोर्स का, और भी इसमें है फोर्स में, ठीक है। अब वो चीज़ें हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में सिंपल सी चीज़ है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, बस ये चीज़ है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप समझें, ठीक है। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जैसे सपोज कि आपके पास ये रॉड है, ठीक है, अब इस पर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ये आपका हिंज पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ से डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x ले लिया, ये x ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये बॉडी को क्या करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा, यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है उसको आपको ऐड करना है, वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, ओके। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आ जाए, ओके। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें फोर्स से रिलेटेड, ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।